नमस्कार साथियों, देश में फिर से एक बड़ा किसान आंदोलन होने जा रहा है और ये आंदोलन फिर से हरियाणा से शुरू होगा। इस बार मुद्दा है भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी के हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ौनी की गिरफ्तारी। और गुरनाम चढ़ौनी पर 307 धारा के तहत एफआईआर दर्ज की है हरियाणा पुलिस ने और मामला है 6 जून का। 6 जून को सूरजमुखी जो फसल होती है उस पर एमएसपी खरीद की मांग कर रहे थे चढ़ौनी और एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ। और उस दिन जब सरकार ने उनकी बात नहीं मांगी तो शाहबाद जो नेशनल हाईवे है कुरुक्षेत्र में जाम कर दिया किसानों ने और पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसकी जो वीडियो वायरल हुई है, उसकी जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, उन्हें आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसानों पर लाठियां बरसाई हरियाणा पुलिस ने और गुरनाम चढ़ौनी को तो मारते हुए ले गई पुलिस, लंबी दूरी तक मारते हुए ले गई और जीप में डालकर थाने ले गई। तो गुरनाम चढ़ौनी को जेल में डाल दिया गया है। 307 की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है और राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे थे। ललकारा है हरियाणा सरकार को और कहा है कि जब तक चढ़ौनी की वो बोला है कि गुरनाम चढ़ौनी देश के बड़े किसान नेता हैं, जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर चलता रहेगा। और वहाँ पर वो घर लौटने से पहले वहाँ के किसानों से बोलकर आए थे कि आप लोग जो निर्णय लेंगे उसमें हम साथ में होंगे। और आज कुरुक्षेत्र में एक बड़ी महापंचायत हुई। उस महापंचायत में निर्णय लिया गया कि 12 जून को पीपली अनाज मंडी में एक बड़ी महापंचायत होगी और 12 जून तक यदि किसान नेता गुरनाम चढ़ौनी की रिहाई नहीं होती है तो देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसान नेता एक बड़े आंदोलन करने के मूड में हैं और संयुक्त किसान मोर्चे ने भी एक बयान जारी किया है और बोला है कि गुरनाम चढ़ौनी देश के बड़े नेता हैं, गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों की मांगे उठा रहे थे गुरनाम चढ़ौनी और उनकी रिहाई की जाए और यदि रिहाई नहीं होती है तो देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। गुरनाम चढ़ौनी की यदि बात की जाए तो गुरनाम चढ़ौनी से 62 साल के हैं, लेकिन उनका यदि आप जज्बा देखोगे तो ललकार देते हैं सरकार को। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर सीधी टक्कर लेते हैं किसानों के मामले में। और किसानों का मामला यदि कहीं पर भी हो तो गुरनाम चढ़ौनी को आप वहाँ पर खड़ा पाओगे। और पिछले दिनों जो किसान आंदोलन चला उसमें भी गुरनाम चढ़ौनी मुख्य चेहरा रहे हैं। और 2018 में उन्होंने एक एमएसपी गारंटी कानून को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया और उसी समय में ये नए कृषि कानून आए थे और गुरनाम चढ़ौनी उसमें पूरी तरह से सक्रियता निभाते हैं। और गुरनाम चढ़ौनी राकेश टिकैत और जो दूसरे नेता थे संयुक्त किसान मोर्चे के, ये उन्हीं में ही दम था कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा था और देश से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो ये गुरनाम चढ़ौनी का जो जज्बा है, गुरनाम चढ़ौनी का जो काम करने का तरीका है वो देश में हमेशा देखा गया है। आप याद कीजिए 2008 में जब कृषि माफ़ी योजना आती है किसानों की, तो कृषि माफ़ी योजना में गुरनाम चढ़ौनी का बहुत बड़ा योगदान था। वो किसानों की कर्जे की उस समय माफ़ी की मांग कर रहे थे। हरियाणा में बड़ा आंदोलन छिड़े हुए थे। और यदि गुरनाम चढ़ौनी के संघर्ष की आप बात करोगे तो जो भी किसान आंदोलन होता है गुरनाम चढ़ौनी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। किसानों की जहाँ बात आती है गुरनाम चढ़ौनी वहाँ पर कूद जाते हैं। तो किसान आंदोलन हो चाहे मजदूर आंदोलन हो, कोई भी समस्या हो, गुरनाम चढ़ौनी को वहाँ पर पाओगे। और ये भी अभी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पे जो पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाकर आंदोलन किया, तो गुरनाम चढ़ौनी इसमें मुख्य रूप से शामिल हुए। और जब सत्यपाल मलिक पर कुछ टिप्पणी हुई तो ललकार दिया था सरकार को गुरनाम चढ़ौनी ने कि सत्यपाल मलिक पर यदि कहीं खरोच आएगी तो बड़ा एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा। मतलब कोई भी अन्याय कहीं पर होता है
तो वो ललकार देते हैं। और आज जब कल गुरनाम चढ़ूनी की पेशी हुई कुरुक्षेत्र में जिला कोर्ट में, तो गुरनाम चढ़ूनी ने बेबाक रूप से पुलिस की मौजूदगी में किसानों से आह्वान किया कि सभी देश के किसानों से मैं संदेश देना चाहता हूं, मेरी चिंता ना करें, किसानों की लड़ाई लड़नी है। सूरजमुखी पर जो हमने एमएसपी खरीद की मांग उठाई है वह लड़ाई लड़नी है और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना है। ये गुरनाम चढ़ूनी का जज्बा है। जेल में रहते हुए भी सरकार को ललकार दे रहे हैं और जितने भी किसान नेता हैं उन्होंने बिल्कुल आह्वान कर दिया है, ललकार दिया है सरकार को कि गुरनाम चढ़ूनी की रिहाई की जाए। ये मान के चलिए यदि 12 जून तक गुरनाम चढ़ूनी को रिहा नहीं किया जाता है तो देश में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। तो क्या ये कहा जाए जो 13 महीने तक आंदोलन चला देश में, उससे भी बड़ा आंदोलन क्या देश में होने वाला है। और राकेश टिकैत ने तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में ये बोल दिया है कि गुरनाम चढ़ूनी की यदि रिहाई नहीं होती है तो पिछले आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हरियाणा में होगा। अब देखना ये होगा कि 12 जून तक गुरनाम चढ़ूनी की रिहाई होती है या नहीं होती है, या सरकार फिर से इस आंदोलन को आमंत्रित करती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल